So hello everybody, let's start today with real-time examples and use cases of class and objects in Java. Today I'll guide you what is class, what is object and how to use it in real time. ताकि कोई भी प्रोजेक्ट बनाते समय, कोई भी प्रोग्राम लिखते समय हमें डाउट ना हो कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. I will take the help of real-time objects and real-time चीजें से हम समझेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसका यूज क्या है, प्रोजेक्ट्स में कैसे उसको यूज करते हैं, ताकि हम इंटरव्यू में कोई पूछे, कोई भी उप्स का अगर इंटरव्यू है तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से आपको कोशिश करेंगे समझाने का क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, जिससे कि आप इंटरव्यूअर को अच्छी से समझा सको. और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गाइड यू विद द कोड. रियल टाइम जो क्लास और ऑब्जेक्ट है उसका रियल टाइम जो हमारे लाइफ में यूज होते हैं उसका एग्जांपल्स लेकर हम आपको कोडिंग सिखाएंगे, ताकि आप इंटरव्यूअर को थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट्स प्लस एनालॉजी प्लस कोड आप बता सको. तो इस वीडियो में हम थ्योरी प्लस एनालॉजी समझेंगे ताकि आप दिमाग में आपका बैठ जाए, आप भूले नहीं. और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गाइड यू विद द कोड. सो चलिए समझते हैं व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट. सो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, क्लास इज ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज रियल थिंग. क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है. और ऑब्जेक्ट क्या है? रियल चीज है. जैसे कि एक बिल्डिंग है, जैसे कार का एग्जांपल लेते हैं, तो कार का जो डिजाइन है, क्लास एक टेम्पलेट है जिससे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. A class is a template from which objects are created. Imagine it a blueprint for creating cars. Blueprint का मतलब क्या हुआ? एक खाका हुआ, एक ढांचा हुआ. जैसे कार, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है तो उस बिल्डिंग का पहले डिजाइन बनता है. डिजाइनर जो है आर्किटेक्ट जो है आर्किटेक्चर बनाता है. तो वो जो आर्किटेक्चर है, वो जो डिजाइन बना, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट. और उसी ब्लूप्रिंट को हम क्लास बोलेंगे. और उस डिजाइन को देखकर जो लेबर मिस्त्री जो लोग हैं वो जो घर बनाएंगे, दैट इज रियल एंटिटी, उसको हम ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे. तो क्लास क्या है? क्लास एक एनालॉजी है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिससे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. तो जितने भी चीज हमें दिख रहे हैं, जैसे आप इंटरव्यू को ऐसे समझा सकते हो कि आई एम ऑब्जेक्ट, यू आर ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच वी कैन सी एंड टच इज ऑब्जेक्ट. और क्लास इज अ ब्लूप्रिंट through which objects are created. Blueprint in the sense, the design of a car, the architecture of a building, and the design of a classroom, anything which is not real, anything which is not real, जिसको हम फिजिकली नहीं देख सकते हैं, जिसको हम डिजाइन के तौर पे देख सकते हैं, ब्लूप्रिंट बना सकते हैं. which can be assumed, anything which can be assumed is considered as a class, and all real world entities are called objects. ऐसे आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं. जैसे क्लास कार है तो इसका पहले डिजाइन आर्किटेक्चर बनेगा, ठीक है. और क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स के पास दो चीज होते हैं. क्लास, a class is a template from which objects are created. Imagine it as a blueprint for creating cars. और क्लास के पास दो चीज होते हैं, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स. हर एक क्लास जो होंगे उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होगा, कुछ बिहेवियर. प्रॉपर्टीज मतलब एट्रीब्यूट्स कि ऑब्जेक्ट, व्हाट द ऑब्जेक्ट हैज. जैसे जो क्लास है उसके पास दो चीज होता है, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स. प्रॉपर्टीज मींस एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स मींस मेथड्स. प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि ऑब्जेक्ट के पास क्या है, ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या हो सकता है. अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, जैसे इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना, तो उसके पास क्या हो सकता है? जैसे कार का कलर हो सकता है, मॉडल हो सकता है, उसका डिजाइन हो सकता है, उसमें कितने टायर्स लगेंगे, कितने लाइट्स लगेंगी, ये सब उनके प्रॉपर्टीज है. और बिहेवियर्स क्या है? डिफाइन व्हाट द ऑब्जेक्ट कैन डू. ऑब्जेक्ट कैन डू इन द सेंस कि कार क्या कर सकता है. कार में ब्रेक लग सकता है, कार में गियर लग सकता है, कार रुक सकता है, कार चल सकता है. So every class has two things, properties and behaviors. Properties in the sense means what the object has. Object के पास क्या होगा, और behaviors means what the object can do. Okay. Now let's move. What is object? Object क्या है? Real. जैसे पिछले स्लाइड में हमने समझा था कि क्लास क्या है. समझिए कि let's go back. एक आर्किटेक्चर है, एक डिजाइन है. दिस इज अ डिजाइन जो कि कार क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जितने भी कार उस डिजाइन से बनेंगे, जैसे एक रेड कार है, एक दूसरा कार है, यहाँ पे तीन कार्स दिख रहे हैं,
ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट्स। और जो क्लास कार है, जो हम पिछले साइड में देखे थे, उसमें जो जो प्रॉपर्टीज है और मेथड्स है वो इन सारे कार में अवेलेबल होंगे। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा, द ऑब्जेक्ट, if the object is created from a class, then all the objects will have the properties and behaviors of that class. So इन तीनों कार्स में सारे फीचर्स होंगे, जैसे गियर होगा, लाइट होगा, टायर्स होंगे, इंजन होगा, मॉडल होगा, चेजिस होगा, सब कुछ होगा। लेकिन सारे कार्स अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि डिजाइन अलग है, कलर अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्लास का एक उदाहरण है, जैसे आपकी एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी क्रिएटेड फ्रॉम द ब्लूप्रिंट। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो कि ब्लूप्रिंट से बनता है। हियर इन द सेंस कार्स, ईच ऑब्जेक्ट हैड इज own unique set of attribute values. Attribute means behavior. You can create many objects from एक क्लास, एक आर्किटेक्चर से आपने, जैसे एक आर्किटेक्चर बना, एक डिजाइन बना बिल्डिंग का, उससे आप सैकड़ों घर बना सकते हैं। जैसे कॉलोनी में जब घर बनता है तो एक फ्लैट का आर्किटेक्चर डिजाइन बना, उसी डिजाइन से सैकड़ों फ्लैट्स बने। You can create many objects from a single class. A specific red Honda CV और blue Toyota truck are both car objects. चलिए कुछ रियल दुनिया में चलते हैं। Why use class and objects, और क्लास और ऑब्जेक्ट का उपयोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं और क्लास और ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हैं, देन वी आर डिजाइनिंग द प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इन सच ए वे दैट वी आर ट्राइंग टू कोड इन मॉड्यूल फॉर्म्स। उप्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं कि मॉड्यूल्स में डिवाइड हो गए, एक क्लास बन गया, एक क्लास का एक मॉड्यूल हो गया, ऑब्जेक्ट्स का अलग एक मॉड्यूल हो गया। तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्यों यूज, क्लास और ऑब्जेक्ट्स, व्हाई यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो वी कैन यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बिकॉज कोड रीयूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज, और कोड कैन बी रीयूज्ड, कोड कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन मॉड्यूल्स एंड रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। Once you define a class, you can reuse it to create multiple objects, saving time and effort. एक क्लास बना, उससे सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, बार बार क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट्स को कॉल करते जाइए, अपने आप प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स उस ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। क्लासेस हेल्प ऑर्गेनाइज योर कोड इनटू लॉजिकल मैनेजेबल यूनिट्स, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड। क्लास से अगर कोई कोड हम लिख रहे हैं तो ऑर्गेनाइज रहता है। दे अलाउ यू टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड देयर इंटरेक्शंस इन सॉफ्टवेयर। कोड को ऑर्गेनाइज और यूज करने के लिए हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक लाइन में अगर समझना है तो ऐसा रखना, कोड को ऑर्गेनाइज और रीयूज करने के लिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए, कोड को ऑर्गेनाइज और रीयूज करने के लिए हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन एंड वेयर टू यूज, कब और कहां उपयोग करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट्स को। देखिए यहाँ पे एक बच्चा हंस रहा है, एक एम्प्लॉय क्लास है, प्रिंटर क्लास है। एम्प्लॉय क्लास, इसको अपने रियल टाइम से समझते हैं। एम्प्लॉय क्लास इन द सेंस क्या हुआ कि जितने एम्प्लॉय होंगे, इस बच्चे के पास जो कैरेक्टर है रिलेटेड टू दैट कंपनी, किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, इस बच्चे के पास जो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स कंपनी से रिलेटेड होंगे, सारे एम्प्लॉयज में वही चीज होंगे। ताकि जैसे कि सारे एम्प्लॉय टाइप आन जाएंगे, सारे एम्प्लॉय का ड्रेस कोड सेम होगा, सारे एम्प्लॉय का चेयर टेबल सेम होगा, सारे एम्प्लॉय का सिस्टम सेम होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। प्रिंटर क्लास क्या है, प्रिंटर क्लास एक है जो एक प्रिंटर है जिसको हम क्लास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जितने भी प्रिंट आउट्स हम निकालेंगे दैट इज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट्स। तो प्रिंटर एक इन जनरल क्लास हो गया, और इससे जितने ऑब्जेक्ट्स प्रिंट, जितने पेपर प्रिंट करेंगे, ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट्स। तो classes and objects are fundamental to object-oriented programming hooks and are used extensively in almost all Java projects. Not only Java, C++ and all object-oriented programming languages. और जितने भी आप बड़े MNCs में जाएंगे, सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट्स का बहुत भारी उपयोग होता है। उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा एनी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन और एनी लैंग्वेज, एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। जब रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना हो, व्हेन यू नीड टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज और डिफाइन कस्टम डेटा टाइप्स, तब हम क्लास का यूज करते हैं। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हेन टू यूज क्लास, देन यू कैन से लाइक दिस,
when we want to represent real world entities or define custom data types, then we use class. When we want to use real world entities or define custom data types, then we gonna use class. And where in almost every software project, from simple applications to complex enterprise systems, example entities, employee, लैपटॉप, प्रिंटर, सभी जगह क्लास का यूज करते हैं. तो क्लास का कब यूज करते हैं? व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज, देन वी यूज क्लास और डिफाइन कस्टम डेटा टाइप्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा. आपको शॉर्ट में बताते हैं, फिर हम जब कोड करेंगे तो बढ़िया से बताएंगे. अगर हमको क्लास बनाना है तो पहले क्लास डिफाइन, क्लास कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे, ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस, और बीच में उसके अंदर में ब्रेसेस में कुछ एट्रीब्यूट्स होगी, कुछ प्रॉपर्टीज होगी. एट्रीब्यूट्स मतलब डेटा टाइप्स और प्रॉपर्टीज मतलब मेथड्स. और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, न्यू कीवर्ड लिखकर, और क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे. कंस्ट्रक्टर क्या है और उसको कैसे बनाते हैं, इस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी इन शॉर्ट पढ़ते हैं. क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम लिखकर, ऑब्जेक्ट का नाम लिखकर इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे along with the constructor of the class. ठीक है, नेक्स्ट मूव. नेक्स्ट रियल टाइम एग्जांपल समझते हैं. एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेकर हम समझते हैं क्लास क्या है, बढ़िया से समझेंगे आज. Imagine a school management system. Instead of storing each student's data separately, we can create a student class. समझिए कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोजेक्ट है जिसमें सारे स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड होता है. तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग डेटा स्टोर करने से हम एक स्टूडेंट क्लास बना लिए, और क्लास में वही चीज डालेंगे जो सारे ऑब्जेक्ट्स में कॉमन हो. क्लास में वही चीज डालता है जो सारे ऑब्जेक्ट्स में कॉमन हो. तो हम ये समझेंगे, स्टूडेंट क्लास में दो चीज होगा, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स. एट्रीब्यूट में क्या हो गया? एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज. उसमें क्या होगा? स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का ग्रेड. सारे स्टूडेंट के पास नेम होंगे, कुछ रोल नंबर, कुछ ग्रेड होंगे. और मेथड्स में स्टूडेंट का स्टडी, अटेंड क्लास, सबमिट असाइनमेंट. स्टूडेंट क्लास से कई छात्र ऑब्जेक्ट्स बनेंगे. स्टूडेंट क्लास से कई छात्र ऑब्जेक्ट बने. मेनी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द स्टूडेंट क्लास. ईच ऑब्जेक्ट रवि प्रिया will have its own name, roll number, and can perform actions like study. इन जनरल एक स्टूडेंट क्लास हो गया, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हो गए, कुछ मेथड्स हो गए, और उनसे जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सारे ऑब्जेक्ट्स में वो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स इनहेरिट होंगे. एक और रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं बैंक अकाउंट का. फॉर बैंकिंग एप्लीकेशन द बैंक अकाउंट क्लास इज क्रूशियल. जब हम बैंक में जाते हैं और बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें एक क्लास बना होता है, जो प्रोग्राम होता है, जो बैंक की एम्प्लॉय होते हैं उनके पास जो सिस्टम होता है उनमें एक प्रोग्राम होता है. उनके पास एक प्रोग्राम पहले से बना होता है जिसमें बैंक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं. तो बैंक क्लास, ठीक है. तो फॉर बैंकिंग एप्लीकेशन द बैंक अकाउंट क्लास इज क्रूशियल. उसमें बैंक अकाउंट क्लास में क्या क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, अकाउंट नंबर, बैलेंस, अकाउंट होल्डर नेम, और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं. और मेथड्स में डिपॉजिट, विथड्रॉ, चेक बैलेंस. बैंक अकाउंट क्लास से अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं. बैंक अकाउंट क्लास से अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं. डिफरेंट अकाउंट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट क्लास. ईच अकाउंट होल्डर गेट्स देयर ओन बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट टू मैनेज देयर फाइनेंस इंडिपेंडेंटली. तो बैंक में जब हम जाते हैं अकाउंट खुलवाने, तो उसमें बहुत सारे, उसमें एक क्लास बना होता है, कस्टमर क्लास या बैंक अकाउंट क्लास. और जब कोई आदमी अपना खाता खुलवाता है तो आपका जो डिटेल्स लिए जाते हैं वो इन्हीं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के बेसिस पे लिए जाते हैं. आपका जो डिटेल्स दिया जाता है वो इन्हीं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के बेसिस पे लिया जाता है, और ऑब्जेक्ट को कॉल किया जाता है बैंक अकाउंट क्लास को. बैंक अकाउंट क्लास को ऑब्जेक्ट को कॉल किया जाता है. क्रिएट अकाउंट कुछ क्लास होते हैं, तो आपके नाम के ऑब्जेक्ट से उस क्लास को कॉल किया जाता है, और उस बैंक अकाउंट क्लास में जो भी फीचर्स है वो आपको मिल जाता है. तो रियल टाइम एग्जांपल बैंक अकाउंट क्लास. एक और रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं, एनिमल का एग्जांपल ले सकते हैं. इन ए जू सिमुलेशन गेम यू कैन यूज एनिमल क्लास. जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया,
एलिफेंट हो गया। एनिमल क्लास, एक एनिमल क्लास में बहुत सारे जानवर होते हैं। एनिमल क्लास से विभिन्न जानवर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। वेरियस एनिमल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एनिमल क्लास। देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया था क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, एक बार और समझते हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, खाका है, जिससे एक डिजाइन बना हुआ। इस घर का, इस जो घर है रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो आपको दिख रहा है, उसका जो डिजाइन है यहाँ बना हुआ, दैट इज द ब्लूप्रिंट। उस ब्लूप्रिंट से जो घर बनकर रियल में तैयार हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। इन शॉर्ट आप बता सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी which has the properties and methods of class. Object is a real world entity which has the properties and methods of class. कुछ और हम एग्जांपल्स लेंगे, कुछ और हम एग्जांपल्स लेते हैं ताकि क्लास और ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से समझा जा सके। देखिए, एक और हम एग्जांपल लेते हैं ऑब्जेक्ट का। कुकीज का एग्जांपल लेते हैं। बिस्किट्स हम सब खाते हैं। अगर एक इन जनरल बात करेंगे, कुकीज की बात करेंगे, तो उसमें सारे वेराइटीज के बिस्किट्स आ गए, तो दैट इज कॉल्ड क्लास। If we are talking about general things, then that comes under class. और जब हम स्पेसिफिक बात करें, जैसे रियल कुकी की बात करें या कुछ चोकोस या कुछ भी, कोई भी स्पेसिफिक कुकीज की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट्स हो गया। जैसे an object is an instance created from the class blueprint. It is a real tangible entity. Each cookie made from the same cutter can have unique characteristics, example sprinklers, chocolate chips, etc. और यूनिक स्टेट क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैव यूनिक वैल्यूज फॉर देयर एट्रीब्यूट्स मेकिंग देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। हर एक ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग कुछ ना कुछ फीचर्स होगा। जैसे पिछले हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे तो 3 कार्स है, तीनों कार्स का शेप साइज अलग है, लेकिन प्रॉपर्टीज और मेथड सेम है। इंजन, चेसिस और उसमें जो भी फीचर्स है दोनों कार में सेम है। अंदर से सब कुछ सेम है, बाहर से कुछ कुछ अलग है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कार का जो फीचर्स है, जो ब्लूप्रिंट में जो दिखा रहा है, जैसे चेसिस हो गया, इंजन हो गया, व्हील्स हो गया, कॉकपिट हो गया, वो इन तीनों कार्स में सेम होंगे, लेकिन तीनों कार्स का मॉडल अलग अलग हो सकता है, चेसिस नंबर अलग अलग हो सकता है, डिजाइन अलग अलग हो सकता है, कलर अलग, बाहर से अपीयरेंस अलग अलग हो सकता है। इसलिए ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिफरेंट, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ क्लास। इसमें भी हम देख सकते हैं जैसे तीनों घर अलग अलग है, ये तीनों घर ऑब्जेक्ट्स हो गए, जिसमें हाउस क्लास का प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज और मेथड सेम होगा, लेकिन ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अपीयरेंस एंड कलर पर्सपेक्टिव। एक और दिस इज द बेस्ट एग्जांपल दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। देखिए, एक डॉग क्लास अगर है, एक डॉग का हम एग्जांपल लेते हैं रियल वर्ल्ड में ताकि आप इंटरव्यू समझ सके। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डॉग। एक डॉग इन जनरल, डॉग के पास क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? बार्क, डॉग कैन ब्रीड, डॉग कैन वैग टेल हो सकता है, ईट हो सकता है। तो इन जनरल जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक डॉग्स की बात करें, तीनों डॉग अलग अलग है, तीनों के इस डॉग क्लास के जो प्रॉपर्टीज है, मेथड्स एंड बिहेवियर्स, वो इन तीनों डॉग में सेम है, लेकिन तीनों डॉग का अपीयरेंस, शेप, साइज, कलर अलग अलग है। सो दीज आर objects and this is a class. So in general, class has general properties and methods which the object can possess, and objects inherit the methods and behaviors of class, and all objects are different from each other. तो एक लास्ट में समरी देखते हैं। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है। हाँ, और वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लस पॉइंट इंटरव्यू में बोलने के लिए, ताकि इंटरव्यूअर खुश हो जाए कि बंदे को आता है, memory is not needed for class. In class, no memory is allocated. Class does not need any memory in your server या in your program.
देयर इज नो मेमोरी एलोकेटेड फॉर क्लास एंड मेमोरी इज ओनली एलोकेटेड फॉर ऑब्जेक्ट्स। एक प्लस पॉइंट है जिससे कि इंटरव्यू को लगे बंदे को एकदम रियल में आता है। आप बोलिए, मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड फॉर क्लास बिकॉज क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, और मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। जब क्लास से ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तब उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेटेड होता है रैम में। क्लास ब्लूप्रिंट क्यों है? क्लास एक ढांचा क्यों है? क्लास इज अजम्पशन, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड, इसलिए क्लास को मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। नो मेमोरी एलोकेटेड फॉर क्लास। एंड एक और एग्जांपल, आप पॉइंट बोल सकते हैं, क्लास इज ए लॉजिकल एंटिटी जिसको हम सोच सकते हैं, which we can think class is a logical entity and object is a physical entity। ठीक है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप ऐसे समझा सकते हैं, द क्लासरूम एनालॉजी। क्लास को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल, हाँ एक बढ़िया एग्जांपल समझते हैं। क्लास को समझने का सबसे बढ़िया एग्जांपल द क्लासरूम एनालॉजी। टीचर को हम क्लास बोल सकते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्योंकि सारे टीचर्स के पास सेम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे। टीचर विल ड्रेस इन दिस वे, ड्रेसिंग सेंस, टीचिंग स्टाइल, एंड सारे टीचर्स ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे, चौक यूज करेंगे, और सारे ऑब्जेक्ट्स जो बैठे हैं वो अलग अलग हो गए। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स के पास जो टीचर पढ़ाएंगे वो बच्चे को पढ़ना है, तो ऑब्जेक्ट्स पोजेसेस द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ टीचर क्लास। तो आप इंटरव्यू कैसे बता सकते हैं? सर, we can take the classroom analogy and we can consider teacher as a class who teacher क्या करते हैं, sets the rules, curriculum and structure for the class, and student can be considered as object. Each student learns the same subjects from but has a unique name, personality and grades, and many objects comes under one teacher, many students comes under one class, so objects can be many and class is only one, that is the teacher। इससे आप रियल ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी है। क्लास में मेमोरी एलोकेट नहीं होता, नो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर क्लास एंड मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर ऑब्जेक्ट्स। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकल एंटिटी। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकल एंटिटी। और आप क्लासरूम एनालॉजी लेकर समझा सकते हैं। We can consider teacher as a class who sets the rules, curriculum and structure for the class, and we can consider students as objects. Each student learns the same subject but has unique name, personality and grades। So इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम और स्टे ट्यून्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक मिलते हैं, बाय।